हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास के एनुअल एग्ज़ाम का 51 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट में 50 तक हो गया था, अब हम लोग 51 पे चलते हैं। 51 क्वेश्चन क्या है? एन एंगल हुज मेज़र इज़ 180 डिग्री इज़ कॉल्ड। एक एंगल जिसका माप कितना है 180 डिग्री, उसको क्या कहते हैं? राइट एंगल? नहीं, राइट एंगल का कितना होता है? 90 डिग्री होता है। एक्यूट एंगल 90 से छोटा। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। कंप्लीट एंगल यानी 360 का एक पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। स्ट्रेट एंगल हो जाएगा जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 52 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल। कौन सा एंगल जो है इक्वल होते हैं? ऑल राइट एंगल्स इक्वल होते हैं, या ऑल एक्यूट एंगल्स, या ऑल एब्ट्यूज एंगल, या नन ऑफ दिस। तो हम लोग जानते हैं कि ऑल राइट एंगल, जितने भी राइट एंगल होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि उसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा, वन एंगल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर पे चलते हैं। द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 59 डिग्री एंगल विल बी। कम्प्लीमेंट्री इट मीन्स जिस दो एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो कितना है? द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 59 डिग्री एंगल विल बी। 59 डिग्री के कोण का पूरक कोण क्या होगा? कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो 90 में से 59 को माइनस कर देंगे, यानी 31 डिग्री। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अब क्या? 127 डिग्री। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 127 डिग्री एंगल विल बी। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 127 डिग्री एंगल का? तो सप्लीमेंट्री एंगल हम लोग किसको कहते हैं? जिस दो एंगल का मेजरमेंट कितना हो 180 डिग्री। 180 डिग्री, दो कोना का माप कितना हो 180 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री, तो यहाँ कितना बचा? तो क्या हो जाएगा? 53 डिग्री। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर पे चलते हैं। 55 नंबर क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जो तीनों एंगल त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग 56 नंबर पे चलते हैं। 56 नंबर क्या है कि if one angle is equal to 2 times of its complementary then measure of the angle। यानी कि एक एंगल जो है इक्वल हो 2 टाइम्स उसके कम्प्लीमेंट्री एंगल के, यानी यदि एक कोण अपने पूरक कोण का 2 गुना हो तो उसका मेज़रमेंट कितना होगा? तो इसका मेज़रमेंट कितना होगा? 60 डिग्री। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। कैसे होगा? अगर एक एंगल मान लीजिए 60 है और वो कम्प्लीमेंट्री के एंगल के 2 गुना है, ठीक है। एक एंगल 30 डिग्री है, ठीक। मान लेते हैं कि कम्प्लीमेंट्री एंगल अगर x है तो उसका क्या हो जाएगा? ये एक वन एंगल क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। कम्प्लीमेंट्री 90 माइनस 2x हो जाएगा। एक एंगल को अगर हम लोग x मानते हैं तो दूसरा उसका कम्प्लीमेंट्री एंगल का 2 टाइम्स, तो 90 डिग्री माइनस x का 2 टाइम्स, इतना ही होगा ना। तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री हम लोग जानते हैं कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री माइनस x इंटू 2, तो करते हैं x इज इक्वल टू 92 जा 180 डिग्री माइनस 2x, माइनस इधर आए तो कितना हो गया? 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 60 डिग्री। तो ऑप्शन x यानी उसका माप क्या होगा? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 60 डिग्री।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर पे चलते हैं। ट्रायंगल है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें ए एंगल है 51 डिग्री और सी एंगल है 67 डिग्री, और तो बी क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। तो दो एंगल मुझे मालूम है, तो तीसरा एंगल क्या हो जाए, 180 डिग्री माइनस इस दोनों का सम, 7 1 8 6 5 11, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 7 में से 1 गया 62। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अब 58 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, कौन सा है, 58 नंबर। ए बी सी, एंगल ए बी सी में से एंगल ए अगर ग्रेटर हो बी से क्या हो, अगर ग्रेटर हो, अगर ये मानिए x है b, तो ये कितना होना चाहिए 2x, मान लीजिए ग्रेटर है इससे। तो इसमें जो साइड होगा BC ग्रेटर होगा AC से, या फिर BC स्मॉलर होगा AC से, या AB ग्रेटर होगा AC से, या AB स्मॉलर होगा AC से। तो हम लोग जानते हैं कि BC इस कोण के जो अपोजिट जो साइड होता है, इसके सामने जो साइड होता है, वो एंगल B का साइड क्या हो जाएगा, AC यानी इसका जो एंगल B का जो मेज़रमेंट है x, तो AC कितना हो जाएगा x, और BC कितना हो जाएगा 2x। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, BC ग्रेटर है AC से, तो BC कितना है मेरा, जो भी एंगल के सामने, एंगल अगर 2x का है तो इसके सामने जो भुजा होगी, जो साइड होगा, वही उसका माप हो जाता है, वही उसका साइड होगा। तो 2x है, तो 2x BC ग्रेटर है AC से, तो यही तो ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी सी, ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, यानी ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें सी कितना है 45 डिग्री। तो समद्विबाहु त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी होता है, अगर दोनों साइड इक्वल है तो दोनों एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो उसके वेस्टनिस्ट में जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होता है। 45 45 90, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री, तो 180 डिग्री और माइनस 90 डिग्री, तो 90 डिग्री, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब क्या है नेक्स्ट 60 नंबर। 60 नंबर क्या है कि इफ़ ट्रायंगल ट्रायंगल DEF मैं बनाती हूँ, ट्रायंगल DEF, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, सर्वांगसम है ट्रायंगल PQR के। जब सर्वांगसम रहता है तो तीनों साइड, सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तीनों साइड उसका इक्वल करते हैं। फिर तो DE इज कौन सा जो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो DE किसके बराबर है, PQ के बराबर, तो ये ऑप्शन तो सही है। उसके बाद EF QR के बराबर है, EF नीचे है तो यहाँ पे भी QR नीचे, यानी ये दोनों क्या है, इक्वल है, ये भी सही है। फिर DF PR के बराबर है, DF किसके बराबर है, PR के, इधर वाला साइड है, तो दोनों क्या है, इक्वल है, ये भी सही है। EF PR के बराबर है, EF ये है और PR ये है, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। कौन सा नॉट ट्रू है, तो EF इज इक्वल टू PR। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर पे चलते हैं। 61 नंबर्स, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल CD, AGE, AB जो है CD के पैरेलल है, AGE 136 डिग्री है, देन GHD, यानी ये एंगल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या, जब भी कोई भी दो लाइन पैरेलल हो और एक जो है तिर्यक छेदी रेखा उसको काट रही है,
तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। अगर ये 136 डिग्री है तो ये भी 136 डिग्री हो जाएगा। अब क्या है, GHD मांग रहा है मेरे को, GHD HD, तो ये तो नहीं मालूम है। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि जब ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि ये दोनों एंगल का जो सम होता है, एकांतर कोण का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। अगर ये 136 है तो ये कितना होगा, 180 माइनस 136 डिग्री। 10 में से 6 गया 4, यहाँ कितना बचा, 7 में से 3 गया 4, यानी 44 डिग्री। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग 62 नंबर पे चलते हैं। 62 नंबर क्या है, इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 60, एंगल B इज इक्वल टू 80 एंड द बाइसेक्टर ऑफ B एंड C मीट एट 0, देन एंगल BOC विल बी इक्वल टू। तो हम लोग देखते हैं, एक ट्रायंगल ABC है, ABC, जिसमें एंगल A 60 डिग्री है, एंगल B जो है 80 डिग्री है। अगर ये 60 है ये 80 है तो ये कितना हो जाए, 860 और 80 प्लस 140 डिग्री, 140 तो ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्री होगा, तभी ना 180 पूरा। लेकिन एंड द बाइसेक्टर ऑफ B एंड C, B और C का बाइसेक्टर जो कहाँ मीट कर रहा है, एट O पॉइंट पे, O पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है। इस दोनों का बाइसेक्टर O पॉइंट पे मिल रहा है। तो बोल रहा है BOC विल बी, ये कौन कितना होगा, ये जो एंगल है ये कितना होगा। जब बाइसेक्ट कर रहा है कोई एंगल, एक एंगल जो है, एक एंगल B को जो है बाइसेक्ट कर रहा है, तो यानी ये कौन जो है क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। यानी अगर 80 डिग्री है तो इधर अंदर वाला अगर हम सोचें तो ये 40 डिग्री हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 20, 40 20, ये दो कोण मिल गया तो तीसरा कोण तो ऑब्वियसली मिल जाएगा, 40 20 60 डिग्री, तो तीसरा 180 माइनस 60 120 डिग्री। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। वैसे एक इसका फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला ये है, एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब भी अंदर में, ये तो इंटायर ट्रायंगल के इंटायर में ये क्या किया है, बाइसेक्ट किया है। जब भी बाइसेक्ट किया अंदर में तो इसका फॉर्मूला 90 डिग्री एंगल A/2। अगर एंगल A कितना है 60 डिग्री, 60 का आधा क्या हो जाएगा 30, 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, एंगल BOC इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये भी एक फॉर्मूला है, एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, ठीक है। अब हम लोग एंगल 63 नंबर पे चलते हैं। इफ़ PQR, ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल DEF दोनों क्या है, सर्वांग हो, तो एंगल Q किसके इक्वल होगा, PQR DEF। तो एंगल Q किसके इक्वल होगा, एंगल E के इक्वल होगा, ऑब्वियस सी बात है। जब सब चीज़ सर्वांग है, सर्वांग के लिए 3 चीज़ चाहिए ना, सर्वांग है तो ये एंगल Q एंगल E के इक्वल होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर पे चलते हैं। 64 नंबर क्या कह रहा है, इफ 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 80 डिग्री 95 डिग्री एंड 80 डिग्री देन फोर्थ एंगल विल बी। तो फोर्थ एंगल क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल का जो चारों एंगल का जो योग सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। तो 3 एंगल तो मुझे मालूम है, तो चौथा एंगल क्या हो जाएगा, तीनों एंगल का सम और 360 में माइनस कर देंगे। तो 80 80 160 डिग्री, 160 प्लस 90 240 अब प्लस 15 डिग्री यानी 255 और 360 डिग्री माइनस 255 डिग्री कितना हो जाए, 10 में 5 गया 5, यहाँ कितना बचा जी 0, 105 डिग्री। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 65 नंबर है। 65, द फिगर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसका कोई भी फिगर फॉर्म किया, एक चतुर्भुज के आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति। मान लेते हैं कि एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज तो किसी भी तरह, इसका जो मध्य बिंदु है, इसको मिलाने वाली आकृति को क्या कहते हैं? ये कौन सा? एडजेसेंट साइड, जो मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ये इसका प्रॉपर्टी है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, पैरेललोग्राम। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर पे चलते हैं। 66 नंबर क्या है? The diagonals of a rhombus PQR intersect at point 2. If angle OSR is equal to 40 degree, then ORS. Rhombus it means समचतुर्भुज। समचतुर्भुज यानी सारी भुजा क्या होती है? समचतुर्भुज की बराबर, यानी काइट के आकार का। इसका डायगोनल क्या होता है? एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है। एट पॉइंट ओ पे यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। OSR मान लेते हैं PQRS, तो OSR ये एंगल जो है कितना है? 40 डिग्री है, 40 डिग्री है। देन ORS, तो OSR अगर 40 है और ये 90 हो गया, डायगोनल जहाँ कट कर रहा है ये वाला, और ये 40 है, तो ORS ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? तो 90 + 40 130 डिग्री। तो 180 में से 30 गया, कितना बचा? 50 डिग्री। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। समझ में आया? यहाँ डायगोनल जो है रोम्बस का क्या होता है? 90 डिग्री पे कट करता है। और ये एक एंगल तो 90 हो गया, एक 40 हो गया, तो 90 40 130 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 180 - 130, तो 50 डिग्री। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्या है? इफ़ अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस। ट्रायंगल, एक ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का सेम बेस है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। सेम बेस एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखा के बीच है। देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। रेशियो ऑफ ट्रायंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? दोनों जो है एक ही बेस पे है, सेम बेस पे है। मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है, इसी पे क्या है कि एक ट्रायंगल, जैसे ये बेस है, दोनों एक ही पे बेस्ड है। ये ट्रायंगल हो गया, ठीक। और सेम पैरेलल यानी इसमें आमने सामने क्या होता है? पैरेलल होता है। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो बेस हाइट कट गया, तो क्या बचा? 1/2। तो इसका रेशियो कितना निकले? 1:2। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 67 हो गया, हम लोग 68 पर चलते हैं। क्या है? इफ़ each side of an equilateral triangle PQR is 4a units, then its height will be। तो इसका फॉर्मूला होता है √3/2a, हाइट निकालने का। इक्विलेटरल ट्रायंगल के हाइट का ये फॉर्मूला होता है। ए मतलब साइड, PQR एक ट्रायंगल है, उसका साइड इतना, तो h = √3/2। ए के जगह पे कितना यूनिट्स दिया हुआ? 4a, तो 2 2 जा 4 यानी 2√3a। h = क्या हो जाए? 2√3a यूनिट्स। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर पे, ईच ऑफ द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट्स एरिया विल बी। क्या है कि ईच ऑफ टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल यानी 100 जो है 90 डिग्री का है और दो साइड इसका इक्वल है। मान लीजिए यही दोनों इक्वल होगा, दोनों समान भुजाओं की में प्रत्येक 10 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये 10 है ये 10 है, तो मुझे ये निकालना है, लेकिन इसका एरिया पूछ रहा है। तो ये निकालने का जो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो क्या हो जाए हाफ इंटू 10 इंटू 10, 2 5 जा 10, तो 5 10 जा 50 सेंटीमीटर इसका। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसको नहीं भी निकाले तो क्योंकि एरिया पूछ रहा था तो इसीलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर पे चलते हैं। 70 नंबर पे क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स रहेगा तो उससे कितने सर्कल पास हो, तो एक ही सर्कल ना पास होगा कि एक से ज़्यादा होगा, एक होगा, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि ए कॉर्ड इज एट डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 17 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज। क्या बोल रहा है कि सेंटर जो है, एक सर्कल में एक सेंटर है, सेंटर से जो एक कॉर्ड है, मान लीजिए ये कॉर्ड है, सेंटर से जो कॉर्ड का डिस्टेंस है वो कितना है 8 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है इस सर्कल का 17 है, ये रेडियस ये, तो कॉर्ड का लेंथ पूछ रहा है। अगर ये 17 ट्रिपलेट पढ़े है ना, ये 8 17 17 जा 289, 8 8 जा 64, यहाँ पे क्या होता है ये 90 डिग्री पे होता है, तो 64, 9 में से 4 गया 5, 225, ये किसका रूट है 15 का, यानी इतना से इतना तक 15 आ गया, तो इधर भी 15 15 15 30, यानी ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। समझ में आया ना, कॉर्ड इतना तक ही तो 15 आया, इधर भी 15 ही होगा, तो 15 15 दोनों को ऐड कर दिए तो पूरा कॉर्ड का लेंथ पूछ रहा है ये पूरा का, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर पे चलते हैं। 72 नंबर क्या है कि इफ़ ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ सच दैट एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 80 डिग्री, देन एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू व्हाट। ए बी और सी डी जो है टू इक्वल कोर्ड्स है सर्कल का, एक सर्कल है इसका मान लीजिए टू इक्वल कोड, इधर भी ए बी और सी डी, बीच में सेंटर ओ है, तो ए ओ बी कितना है 80 डिग्री, तो सी ओ डी कितना होगा, अगर ये 80 है ए ओ बी, तो सी ओ डी भी क्या है वर्टिकली अपोजिट, दो समान जीवा है इस प्रकार, ये भी इक्वल है ये भी इक्वल है, रेडियस भी इक्वल है, एक कौन भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा जब ये एंगल एस 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 के थ्रू दोनों क्या हो गया सर्वांसम हो गया, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी बाय सिपिसिटी के द्वारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट 73 नंबर पे चलते हैं। क्या है बी ओ सी इज़ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, बी ओ सी क्या है डायमीटर है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये दोनों जो है इक्वल है, देन एंगल ए बी सी यानी ये एंगल क्या होगा,
हम लोग जानते हैं सेंटर से ये व्यास जो है अर्ध सर्कल पे जो खींचा जाता है ट्रायंगल, वो कितने डिग्री का होता है? ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का। अर्ध सर्कल यानी कि अर्धवृत्त, अर्धवृत्त पे जो ट्रायंगल बनता है अंदर में, तो वो कितना 90 डिग्री का होता है। अगर ये 90 हो गया तो इधर कितना बचा? और 90 बचा, 90 यानी ये दोनों तो साइड इक्वल है, तो कौन भी इक्वल हो जाए, यानी 45 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ ए बी 74 नंबर, इफ़ ए बी सी in ABC, if AB is equal to C, BC is equal to A, CA is equal to B, then the semi perimeter of the triangle ABC will be। सेमी perimeter तो सबको पता होगा, दोनों का तीनों का सम बटे में 2। ABC क्या है? AB इज इक्वल टू C साइड है, BC इज इक्वल टू A साइड है, CA इज इक्वल टू B। तो तीनों साइड का ऐड और डिवाइडेड बाय 2, यही सेमी पेरीमीटर हो जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग 75 नंबर पे चलते हैं। 75 क्या है? इफ़ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इट्स लेंथ ऑफ साइड विल बी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है एरिया का, √3/4 इंटू ए का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो ये क्या दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया दिया हुआ। तो लिखेंगे 16√3 इज इक्वल टू √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। √3 कट गया, 16 4 जा 64, 64 किसका रूट है? तो 8 का रूट है। तो लेंथ ऑफ साइड विल बी, तो लेंथ ऑफ साइड कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग 76 नंबर पे चलते हैं। 76 नंबर क्या है? द रेंज ऑफ द डाटा 12, 10, 15, 28, 21, 11, 7 विल बी। रेंज क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 21 है, और मिनिमम कितना है? 7। तो 21 माइनस 7, 7 है या इससे भी कम है? 7 है। तो 21 माइनस 7 कितना होगा? 14 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब क्या है? द क्लास मार्क ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन 77, क्लास मार्क ऑफ द क्लास 80 to 100 इज। तो इसका फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा इज इक्वल टू, प्लस निचली सीमा बटे में 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यानी कि मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू बटे में 2। तो इसको हिंदी में लिख लीजिए, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे में 2। तो 100 प्लस 80, 180/2 90। ऑप्शन बी इज